Hydrograph guys, 7.2 lecture. हाइड्रोग्राफ। ओके, हाइड्रोग्राफ में लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था फ्लड हाइड्रोग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेस फ्लो और उसके ऊपर का फ्लड, उसके बेस फ्लो देखा था और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो वो बेस फ्लो प्लस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को ही बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। ओके, फ्लड हाइड्रोग्राफ। Okay, what is flood hydrograph now? A hydrograph is consist of, देखो guys, what is flood hydrograph? फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या है? लास्ट लेक्चर में पूरी डायग्राम बनाई थी ना आपने, बेस फ्लो के साथ ऊपर में डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। सो दैट वो टोटल डायग्राम को आप फ्लड हाइड्रोग्राफ बोल सकते हो। ओके, टोटल डायग्राम को क्या बोल सकते हो आप? फ्लड हाइड्रोग्राफ बोल सकते हो। उसको ही लिखो, हाइड्रोग्राफ विच कंसिस्ट फ्लो in all the space, flow in all the phases, it is called flood hydrograph. It is called flood hydrograph. It is called flood hydrograph. F H, flood hydrograph. Okay, or storm hydrograph, उसको क्या बोलेंगे? फ्लड हाइड्रोग्राफ को ही क्या बोलेंगे? स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ और जस्ट हाइड्रोग्राफ। फिर से आप एक डायग्राम निकाल सकते हो, दैट इज अ बेस फ्लो गाइस, बेस फ्लो यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे टाइम इन आवर्स, यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ। सर हाँ बोलो, रिपीट करा। हाँ सांग। हाइड्रोग्राफ विच कंसिस्ट फ्लो, हेच रिपीट करायचं आहे ना? हो, हाँ, हाइड्रोग्राफ विच कंसिस्ट फ्लो in all the phases, base flow and direct flow, all the phases is called flood हाइड्रोग्राफ. फ्लड हायड्रोग्राफलाच आपण काय म्हणू शकतो? स्ट्रोम हायड्रोग्राफ. और जस्ट हाइड्रोग्राफ. ओके, अब आपने लास्ट इसमें देखा कि रेन सिर्फ और सिर्फ यहां तक गिरी, लेकिन मेरा पीक पॉइंट कुछ तो भी यहाँ पे है, दैट इज पीक ऑर्डिनेट मेरा कुछ तो भी बीच में है. रेन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रेन गिरी, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा. रेन का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ यही था, लेकिन मेरा पीक पॉइंट उसके सामने आ गया, क्योंकि कैचमेंट के इस पे वो डिपेंड है. कैचमेंट जो भी रहता, बेसिन जो भी रहता, कैचमेंट इज नथिंग बट अ बेसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डिपेंड है. ये हमने देखा. ओके, तो आप बोलेंगे सर जहां तक रेन गिरी बेस पे, तो बीच में वाटर ज्यादा आने को ना, ऐसे नहीं. रेन बंद हो जाने के बाद मैक्सिमम पीक आ सकता है. ओके, और मैक्सिमम टाइम्स आता ही है, ट्रेन पूरी बंद हो जाने के बाद आता है. ओके, बाढ़ में वैसे भी होता है. ओके, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है कि अगर इंटेंसिटी बहुत कम रही तो नहीं आएगा, तो जब बारिश रहेगी तभी पीक रहेगा. लेकिन अगर इंटेंसिटी बहुत हाई रही और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी बारिश, तो फिर बारिश खत्म हो जाने के बाद ये पीक पॉइंट आएगा हाइड्रोग्राफ का. ओके, सो देखो, बेस फ्लो और डायरेक्ट रन ऑफ.
सो बेस फ्लो एंड डायरेक्ट रन ऑफ में से बेस फ्लो, अगर मैंने बेस फ्लो यानी मेरे अगर पेरनियल रिवर है तो बेस फ्लो मेरा नियर अबाउटली कांस्टेंट रहता है, यानी उसका जो भी डिस्चार्ज रहेगा आपका वो डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। वी टॉक अबाउट डिस्चार्ज, हाँ। सो उसका जो भी डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। अब बेस फ्लो अगर मैंने निकाल लिया तो मुझे क्या मिलता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ मिलता। सो नेक्स्ट इट इज गाइस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट इट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्या निकाल लिया, तो बेस फ्लो अगर निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। दैट इज डी आर एच, मैं बोल सकता हूँ इसको डी आर एच। ओके, अब आप बोलेंगे सर हाउ इट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट। दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ बेस फ्लो माइनस बेस फ्लो नहीं रहेगा, बैटरी क्लोज हो सकती, मैं बैटरी चेंज कर लूंगा। ओके, टाइम एंड क्यू। ओके, आप लिख लो गाइस ये, दैट इज अ पिक पिक दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ। बेस फ्लो है क्या यहाँ पे, नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ मेरा निकल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे कि डायरेक्ट रन ऑफ है, तो ये जो भी ऑर्डिनेट रहेंगे मेरे फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट माइनस बेस फ्लो अगर मैं कर दूं तो मुझे डायरेक्ट रन ऑफ मिल जाएगा। हाउ, सी दिस, ये मेरा O1 है, ये मेरा OP है, तो सपोज मेरा ये O3 है, यहाँ पे भी मैं ऐसी करता O1 OP O3, लेकिन ये इसको मैं क्या करता OPD O3D O1D ऐसे कर लेता मैं। डी है ना, डायरेक्ट रन ऑफ हो गया। O1 O2 यानी ये हो गया, तो O3 O1D कैसे निकलेगा, O1 माइनस बेस फ्लो। OPD कैसे निकलेगा, OP माइनस बेस फ्लो। एंड O3 कैसे निकलेगा, O3D OP माइनस बेस फ्लो। ओके, सो इस तरह डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी आप निकाल सकते हो उसमें से। ओके, आप लिख लो उसका, मैं तब तक बैटरी चेंज करता। इट इज अ प्लॉट बिटवीन डायरेक्ट discharge. It is a plot between direct discharge. It is a plot between direct discharge. It is a plot between direct discharge. Direct discharge versus time. Direct discharge versus time. Direct discharge versus time. ओके, तो सीधा सीधा बेस फ्लो यानी पूरा फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट है आपके पास, उसमें से बेस फ्लो आप माइनस कर दो तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। दैट इज मोर इजी। ओके, मोर इजी। फॉर्मुलेशन। ओके, ये समझा ना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ओवन है,
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट चाहिए, बेस फ्लो माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे बेस फ्लो है, क्या बेस फ्लो नहीं है। ओके, बेस फ्लो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का यहाँ पे नीचे रख दिया, खत्म। ओके, सो देखो गाइस क्या होगा अभी। अब ये फॉर्मुलेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फॉर्मुलेशन। ये क्या है, फॉर्मुलेशन है। ओके, वन ऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। सो आप इसे यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इट इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो, फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो, सीधी सीधी बात है। ओके, सेकंड गाइस, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डीआरएच डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। क्लियर है ना बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इट इज इक्वल्स टू रन ऑफ वॉल्यूम। अब ये आपको ऐसी क्यों लिखा मैंने, आप जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। एरिया ऑफ DRH, रन ऑफ वॉल्यूम ना, कैचमेंट एरिया इनटू डेप्थ ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ, नॉट अ रेनफॉल, रन ऑफ। ओके, डेप्थ ऑफ रन ऑफ। हाउ द आर कैसे फाइंड करना, उसके लिए हमने इनफिल्ट्रेशन पढ़ा है आगे। आर कैसे फाइंड करना, आर इट इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन गाइस, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन ना, रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मैं डायरेक्टली एवरेजली फाइंडेक्स से ले सकता, फाइंडेक्स से ले सकता एवरेज वाला, फाइंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स हॉटन्स इनफिल्ट्रेशन कर, इससे मैं ले सकता, प्लस लॉसेस, इनिशियल लॉस, प्लस इनिशियल लॉस, इनिशियल लॉस अगर जीरो है तो जीरो, तो ये इससे मैं क्या निकाल सकता, मेरा आर निकाल सकता। तो इसीलिए इनफिल्ट्रेशन इनडायरेक्टली पूछता हाइड्रोग्राफ में कि आप पहले रन ऑफ निकालो देन आप ऑर्डिनेट निकालो। ओके, तो कंबाइन क्वेश्चन का था, दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट इनफिल्ट्रेशन, दैट इसीलिए इनफिल्ट्रेशन के लिए इतना टाइम लगा और आराम से लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछ लेता उसको, और ये फिक्स है कि हाइड्रोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फाइंडेक्स साइंडेक्स आप इन्फिल्ट्रेशन को बोल सकते हैं। सो भाई अगेन एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 चलते रहेगा।
एन तक, एन तक, तो वो कैसी होगा बाबा? हाफ ऑफ चेंजिंग टाइम into ordinate of d. What is changing time? Changing time, ordinate of d1, ordinate of d1, half of कर रहा प्लस, कन्वर्ट गाइस, पहला वाला ये वाला चेंजिंग टाइम आपका सेम रहने को ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना, दैट इज द सेम चेंजिंग टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, यानी 1 आवर का चेंजिंग टाइम, 30 मिनट 60 मिनट 90 मिनट 120 मिनट 30 मिनट का आवर, यानी हाफ आवर। ओके, सो वो चेंजिंग टाइम आपका सेम रहने को ना, तो पहला ये, दूसरा इन दोनों का एडिशन, O1D प्लस OPD डिवाइड बाय 2 इंटू चेंजिंग टाइम प्लस OPD प्लस O3D डिवाइड बाय 2 इंटू चेंजिंग टाइम गोज ऑन। अब इसके एग्जाम्पल के लिए ये है, इससे भी आप एरिया निकाल सकते हो डायरेक्टली। ओके, आप बोलेंगे सर ये तो ऐसी कर्व में है, तो गाइस अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली ही मिलेगा, ऐसे कुछ ये नहीं मिला। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है आपके मीटर क्यूब पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज इट इन आवर्स। तो आप बोलेंगे सर आवर्स को भी सेकंड में करना पड़ेगा, नो डाउट गाइस, आवर्स को भी आपको सेकंड में करना पड़ेगा, तभी मीटर क्यूब एंड सेकंड किस कैंसिल, तो क्या मिलेगा, मीटर क्यूब में आंसर मिलेगा। मीटर क्यूब यानी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, दैट इज एरिया ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, ये आपको एग्जाम्पल जब हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझ जाएगा। ओके, क्योंकि मीटर क्यूब में है, आप बोलेंगे मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर कैसे क्या आएगा, वाह। ओके, तो इसका डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता, डायरेक्टली मैं बोल सकता गाइस, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू चेंजिंग टी इंटू सबमिशन ऑफ ऑर्डिनेट, डायरेक्टली बोल सकता मैं। व्हाट इज चेंजिंग टी लिख लेते हम, बेटर रहेगा, टाइम इंटरवल between ordinate of DRH and changing O sum of ordinate of DRH, sum of all ordinate of DRH। ओके, सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट ऑफ DRH, सीधे सीधी बात हो रही। ओके गाइस, अब आप बोलेंगे ये कैसी क्या लिखा आपने, डेल डेल बाय 2 आप बाहर निकाल लो तो ऑल का सबमिशन होता, सबका सबमिशन होता, डेल्टा बाय 2 आप बाहर निकाल लो, सबका सबमिशन होता है, सभी का, डेल बाय 2, डेल बाय 2 यानी चेंजिंग टी बाय 2, चेंजिंग टी बाय 2, चेंजिंग टी बाय 2 बाहर निकाल, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे चेंजिंग टी बाय 2, चेंजिंग टी बाय 2 बाहर निकाल लिया, तो फिर 2 कहाँ पे गया, यानी डिवाइड बाय 2 आपका कहाँ पे चले गया।
So guys, see here, changing t by 2, ये फॉर्मूला कैसी है, यानी ये फॉर्मूला कैसी है, इसका डेरिवेशन देखो, इसका ही डेरिवेशन देखो। चेंजिंग t बाय 2 बाहर निकाला तो OD1 प्लस ओ, यानी वो है O1D प्लस OPD प्लस OPD प्लस O3। अब इधर वाला नहीं लिया अपन ने, इधर वाला भी लेने को होना था, इधर वाला भी हाफ ऑफ O3D इंटू dt लेने को होना था। ओके, तो ये बाहर निकल जाएगा, O3D प्लस O3D। अब देखो ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, यानी क्या हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, 2 2 गेट कैंसिल, तो OD1 प्लस OPD प्लस OP3 खत्म। So that's why this area of DRH is equals to this। समझा क्या, बताओ? यानी क्या हो रहा कि अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और इसमें से कॉमन क्या है, वो कॉमन है हाफ ऑफ, यानी डेल बाय 2 दैट इज कॉमन, तो वो मैं बाहर निकाल रहा, तो मेरा दिस प्लस दिस ये हो रहा, ट्वाइस हो रहा, ये और ये ट्वाइस हो रहा, ये और ये ट्वाइस हो रहा, तो ट्वाइस हो रहा, तो ट्वाइस एंड 2 गेट कैंसल, तो बचा क्या, डेल टी। दैट्स व्हाई डेल टी इनटू सब्मिशन ऑफ ऑर्डिनेट, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एरिया निकालना है तो आपको, लेकिन उसका यूनिट क्या में रहेगा, मीटर क्यूब में। ओके, दैट्स अ यूनिट, इट इज इन मीटर क्यूब। नेक्स्ट इट इज इफेक्टिव रेनफॉल। ये हाइड्रोग्राफ है। ओके, अब हाइड्रोग्राफ भी देख लेते हैं, फिर से हाइड्रोग्राफ में चले जाते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल यानी क्या होता है गाइस, प्लीज गिव मी द आंसर। इफेक्टिव रेनफॉल यानी क्या होता है? अरे बताओगे क्या? हाइड्रोग्राफ है, नॉट अ हाइड्रोग्राफ। व्हाट इज इफेक्टिव रेनफॉल? राहुल, दीप्ति, व्हाट इज इफेक्टिव रेनफॉल? अबे कैसे होगा, ऐसे करेंगे तो काय सांगत आहे? इफेक्टिव रेनफॉल इज नथिंग बट रन ऑफ गाइस। इफेक्टिव रेनफॉल इज नथिंग बट रन ऑफ। कितने बार बताऊं मैं, और ऐसे आप अगर करोगे तो कैसे चलेगा? और इफेक्टिव रेनफॉल ही बोला जाता है एग्जाम में, तो आप क्या रेनफॉल निकाल दो बैठोगे, पी निकाल दे बैठोगे, क्या होगा? ओके, सो देखो, इट इज अ प्लॉट बिटवीन, आप लिख लो प्लीज, इट इज प्लॉट बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। हाँ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन पर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर पर आर,
वर्सेस आर टाइम, तो टाइम इन आर में। सो हमने ये किया है। वरचा काय, पांडिक्स के ऊपर क्या है, खुशबू, पांडिक्स के ऊपर क्या है, रन ऑफ। ओके, नीचे इनफिल्ट्रेशन, टोटल क्या है, प्रेसिपिटेशन, टोटल क्या है, प्रेसिपिटेशन। सो गाइस यहाँ पे, यहाँ से भी आप डेप्थ ऑफ, ये कैचमेंट एरिया इनटू डेप्थ ऑफ रेनफॉल, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आप निकाल सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके समझ, दैट इज इनफिल्ट्रेशन ना। आप नीचे, अब आपको ये पता है इनफिल्ट्रेशन में अपन ने पढ़ा। ओके, एरिया ऑफ ERH is equals to run off depth, that is ERH, effective rainfall एरिया। अगर इसका अपन ने किया तो रन ऑफ डेप्थ अपने को मिल जाती, एंड एरिया ऑफ DRH, फिर से लिख रहे हैं अपन, DRH is equals to catchment area into area of ERH, ऐसे अपन कर सकते। आप बोलेंगे सर एरिया से कैसे, guys this plus this plus this plus this, okay, that are the intensities into time। तो इंटेंसिटीज इंटू टाइम क्या हो गया, आपका एरिया हो गया, यानी इतनी हाइट इंटू इसका टाइम यानी एरिया, इतनी हाइट इंटू इसका टाइम, इतनी हाइट इंटू इसका टाइम यानी एरिया हो गया। एरिया ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंटू इंटू कैचमेंट एरिया, यानी ये क्या हो गया, रन ऑफ डेप्थ हो गया, रन ऑफ डेप्थ इंटू कैचमेंट एरिया, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, दैट इज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ओके, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। क्वेश्चन गाइस, गेट 2016, गेट 2016। okay, a direct runoff hydrograph, question, gate 2016, a direct runoff hydrograph in response to, a direct runoff hydrograph in response to a 5 centimeter axis, response to a 5 centimeter axis rainfall is given, 5 centimeter axis response is given, 5 centimeter axis response
sorry, axis rainfall is given, response sorry 5 centimeter x 1 मिनट, मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूँ। और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, a direct run of hydrograph, a direct run of hydrograph in response to, in response to, in response to a 5 centimeter axis rainfall, a 5 centimeter axis rainfall, एक्सिस रेनफॉल को भी रन ऑफ कहा जाता है। ओके, एक्सिस रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल, ओके, दैट इज नथिंग बट अ रन ऑफ। एक्सिस रेनफॉल is given below, is given below, is given below, ओके, given below बोला है। देखो गिवन below में क्या देखे, फिर ऐसी कुछ तो भी देखे हैं। और ये देखिए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये देखिए 1, और ये देखिए 6 टाइम इन आर, आर में देखिए इस तरह का हाइड्रोग्राफ देखिए। सो द कैचमेंट एरिया represent by this DRH will be in hectare meter. You have 2 minutes, guys. Please solve this question. You have 2 minutes, guys. 2 minutes में बताओ, दिमाग लगाओ। मैंने अभी इतने सारे फॉर्मूलेस आपको लिख के दिए हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ और बता दो। हेक्टर्स में रहेगा, हेक्टर मीटर नहीं, एरिया है ना, एरिया ऑफ कैचमेंट बोला है ना, हेक्टर्स में रहेगा, हेक्टर्स। वन मार्क का, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 1 मार्क। That is very easy question. Sorry, answer is wrong. See here. देखो, use this formula. Solution.
area of direct runoff hydrograph, it is equals to catchment area. That is CA into runoff depth. एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ यानी हाफ ऑफ ट्रायंगल देखिए, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट 3600 करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आर में देखिए ये, तो इसको 60 इंटू 60 करना पड़ेगा आपको, तो 3600 हो जाता। तो ये पार्ट आपका काय में हो जाएगा? आर का सेकंड में हो जाएगा। तो यानी ये अभी कट के क्या हो जाएगा? दैट इज इन सेकंड। ओके, एंड इनटू इंटेंसिटी अभी यानी ये कितना है, डिस्चार्ज कितना है? दैट इज डिस्चार्ज इट इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड गेट कैंसिल। अब यहाँ पे कैचमेंट एरिया कितना जाता है? सो सी ए आपको, आपके पास नहीं है, आपको सी ए की निकालना है। आपके पास आर है, आर कितना है? 5 इन सेंटीमीटर है, तो दैट्स वाई डिवाइड बाय 100। तो ये काय में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। 5 इट इज इन सेंटीमीटर में देखिए आपको आर, तो सेंटीमीटर का मीटर में करना है आपको, तो ये आपका 5 डिवाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। सो यहां से मैं ये काट दूंगा तो काय में मिल जाएगा? स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में मुझे पहले आंसर मिलेगा। बाद में मीटर स्क्वायर का हेक्टर में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁴ हेक्टर में आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ गिव मी द आंसर। 100 के मैं 2 0 यहाँ से काट सकता हूँ। खासा 36 इंटू 3 उतने भी आते बोलते सीखने के लिए बतावा जा रहा हूँ मैं। बहुत ही खोखरे साहब। ओके, बताओ गाइस। दीप्ति सांग काय येणार? प्लीज गिव मी द आंसर गाइस। 2.16. 2416। 2.16. 2.16 into 10 raised to the power मूर्ख आहे म्हणा मी। इंटू मध्ये होईल ना बाबा, डिवाइड मध्ये आहे ना, 1000 इंटू होईल। 2.16 इंटू 1 2 3 4 10 to power 4। परत सांगा, 100 इंटू होईल ना तो। हंड्रेड इंटू 100 म्हणजे 10 to power 4 इंटू होईल 2.16 इंटू 10 to power 4 आहे। 2.16 इंटू 10 to power 4 राहील की 21.6 इंटू 10 to power 4 राहील? दीप्ति दीप्ति राहुल 21.6. 21.6 into 10 to the power 4 meter square 1 hectare, it is equals to 10 to the power 4 meter square।
21.6 फैक्टर, ये पुट करना था। 1 मार्क, 0 नेगेटिव मार्क, यहाँ पे क्या थे? 0 नेगेटिव मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32 गाइस। हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32। समझा ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत? सर बोलना बहुत इजी है, बोलना हाइड्रोलॉजी। लग रहा कि आपको इजी सही है? मैं सिर्फ बता रहा आपको इजी है करके, इजी फील करो करके। इजी तो फील करना है आपको, आपको जो भी हार्ड लगता है वो आज से आपको इजी फील करना है। बिकॉज ऑफ दहन योर डर। ये सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, अगर आपको किसी चीज से भी अगर डर लग रहा होगा तो आज आप उसका दहन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दशहरा है बाबा। दैट इज वेरी मच important to all of you. And start new thing from today. It is very best opportunities and big opportunities. सर काय झालंय खुशबू, काय झालंय तुझ्या माईकला? फटाकेच फुटत होते डायरेक्टली बघा। क्वेश्चन नंबर 3, a direct runoff hydrograph due to a storm over a basin यानी catchment guys, okay, has a time base 90 hours, 90 घंट्याचा पाऊस पडला बापा बापा, 90 hours with a straight line portion of hydrograph flow rates 0, 10, 70, 90, 40 आणि 0. बापरे, असा पडला बा हा 40 आहे, हा इथे 40 लिहिलेलं नाही आहे त्यांनी, मग इथे परत 0 at enclose during 0, 10, 20, 30, 50 and 90. बघा 0, 10, 20, 30, 50 and 90 डायरेक्टली ऐसे रिस्पेक्टिवली। डायग्राम देखिए, बोला है उसने, डायग्राम भी लो, डायग्राम से ही देख रहे हैं हम। कॅचमेंट एरिया पण दिलेला आहे, अरे 300 मीटर स्क्वेअर, बाप रे बाप किती मोठा। व्हॉट इज रेनफॉल एक्सिस इन स्टॉर्म? अरे रेनफॉल एक्सिस म्हणजे काय होते? रन ऑफ होते ना। रेनफॉल एक्सिस यानी क्या होता गाइस? रन ऑफ होता। तो भी निकाल सकते हैं? अरे बहुत इजी है बोलना सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे? यू हैव अगेन 2 मिनट्स। ये भी बोर्ड पे है, आपको ढूंढना पड़ेगा बोर्ड पे, ये भी आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बोर्ड पे डायरेक्टली लिखा है मैंने, डायरेक्टली लिखा है, आपको बस सॉल्व करना है। इक्वल इंटरवल है क्या कैसे यहाँ पे? 10 10 10 10 आवर्स का इक्वल इंटरवल सिर्फ और सिर्फ 30 तक है, बाद में है क्या? नहीं है। तो आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? 10, हाफ ऑफ 10 इंटू 10, हाफ ऑफ 10 प्लस 70 इंटू 10, हाफ ऑफ 70, हाफ ऑफ 70 प्लस 90 इंटू 10, हाफ ऑफ 90 इंटू 40 डिवाइड बाय, मैंने 90 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, इंटू 10 नहीं, इंटू 20, और 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 40। वाई? बिकॉज ऑफ 50 आवर से 90 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ 40। बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज सी हियर गाइस,
सी ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन मुझे भी दिखने का ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन फाइल निकाल लिया। ये ऑर्डिनेट डायरेक्ट आप ऐसे ही नहीं कर सकते, इक्वल ऑर्डिनेट नहीं है वहां पे, तो अपने को जैसे मैंने लिख के दिया था उसी तरह अपने को जाना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, खतरनाक इजी। हमेशा डिफरेंस पता रखना हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ में। हाइड्रो, हाइड्रो यानी डिस्चार्ज, हाइड्रो यानी इंटेंसिटी, ये हमेशा याद रखना। हाइड्रो यानी डिस्चार्ज, हाइड्रो यानी इंटेंसिटी। भूलते 100% भूलते हैं, मैं आपको जनवरी में पूछूंगा ना, आप भूल जाओगे 100% गारंटी। ओके, सो इसलिए ये हमेशा याद में रखना है अपने को, हाइड्रो और हाइड्रो। नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32, क्लासरूम क्वेश्चन। पहला 10, दूसरा 70, तीसरा 90, दस, 20, 30, 50, 90, 90, 70, 10, 40, 40 and 90. That is in time in hours. That discharge meter cube per second. सबसे पहले सेम चीज, नो चेंज, आपको इसी इससे जाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। एरिया ऑफ DRH इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया इनटू रन ऑफ। तो सबसे पहले एरिया ऑफ DRH, ऑर्डिनेट मेथड, 10 हाफ ऑफ पहला वाला, हाफ ऑफ बेस, बेस इनटू हाइट, बेस 10 इनटू हाइट। अब बोलेंगे सर कैसी, 10 इंटू क्या करना पड़ेगा, 3600 आर में है, इसको काय में करना पड़ेगा, सेकंड में, इंटू 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, गेट कैंसर, प्लस अगेन 10 प्लस 70/2 ऑर्डिनेट इंटू अगेन 10 इंटू 3600। 10 इंटू 3600 आप कॉमन निकाल सकते थे यहाँ तक, बाकी और नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं ले रहा। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 70 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू 3600 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, सेंट्रल ऑर्डिनेट काढलेला आहे, इंटू 20 इंटू 3600। का बरं 20? किती गॅप आहे दोघांच्या मधात, 20 इयर्सचा गॅप आहे। या दोघांच्या मधात किती इयर्सचा गॅप आहे, 40 इयर्सचा गॅप आहे। प्लस हाफ ऑफ 40 आवर्स, आवर्सला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, 3600 इंटू हाइट 40. व्हाट इज आंसर, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, दैट इज इन मीटर क्यूब। एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इट इज इन मीटर क्यूब। आप बोलेंगे सर एरिया, यहाँ पे अब that is nothing but a volume of runoff guys, that is nothing but what, volume of runoff or volume of runoff
एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल. वॉल्यूम सांगा रे बाबा. आन्सर नाही सांगाल तर कसं होईल. 1.188 into 10 raised to the power 7. बरं बाबा. बरं. 1.188 into 10 raised to the power 7. That is मीटर क्यूब. बस खतम. कॅचमेंट एरिया 300 दिलेला आहे. आर काढायचा, काढून टाका, सांगा आन्सर. 300 किलोमीटर स्क्वेअर दिलेला आहे. हा, किलोमीटर स्क्वेअरला मीटर स्क्वेअर मध्ये करण्यासाठी 10⁶ आहे. इथं फक्त युनिट कन्व्हर्जन बरोबर आलं पाहिजे. काही नाहीये. हायड्रोलॉजी पेक्षा इझी सब्जेक्ट नाहीये. दॅट इज मोस्ट इझिएस्ट सब्जेक्ट. याच्यानंतर मग इझी कोणता सब्जेक्ट आहे? प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. युनिट कन्व्हर्जन म्हणजे गोष्ट नाही. One point 188 into 10 raised to the power 7 is equals to 300 into 10 raised to the power 6 into r. What is r in meter? उसको सेंटीमीटर में कर दो. फिर आपका आंसर चाहिए सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? इंटू 100. इंटू आप 100 कर दोगे इसी आंसर को, तो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में मिल जाएगी. वैल्यू इट इज इन सेंटीमीटर. सांगा मीटर मध्ये. 1.88 divided by 30. That is in meter. 0.0396. कुठतरी चुकता आहे. 4.02 आलेला आहे.
राहुल 3.96 आन्सर पण नाही आहे, हे चुकत आहे व्हॅल्यू तुझी, व्हॅल्यू चुकत आहे. सर एरिया 12.06 आला. सर एरिया ऑफ DRH 12.06 into 10⁻6 येतो. हेलो गाइस, 12.06. खुशबू 4.02 है, एक्झॅक्टली 4.02 करेक्ट आहे. सर एरिया 12.06. तुम्ही बोलत होते का खुशबू? आवाज नाही येत होता. 4.02 ओके, 4.02. तर हे ऍक्च्युअली हे चुकीचं निघताय का काही? सर आवाज नाही येत आहे. आता पण नाही येत आहे. हॅलो हॅलो हॅलो, आता पण नाही येत आहे का? येत आहे. खुशबू तुला येत आहे का? आता येत आहे आवाज? हॅलो, आता येत आहे का आवाज? हो सर. अच्छा ठीक है. सो 4.02 के आसपास आंसर आता, तो ये भी 402 रहने को ना, ये भी 402 आएगा, तो 4.02 आंसर आएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1 and 2. सर एरिया 12.06 आला. किती आलेला? 12.06 into 10⁻6. अच्छा, 12.06 into 10⁻6. 12.06 into 10⁻6. 11 point something होता, तो 12.06 आला into 10⁻6. तो 10⁻6 6 गेट कॅन्सल आणि एक 0 नाही राहील, मग हा 300 करावा लागेल तुला. ठीक आहे, तसं करता येईल. चालेल. क्वेश्चन नंबर 1 बघा. क्वेश्चन नंबर 1 आता येत आहे का खुशबू आवाज? हो सर. क्वेश्चन नंबर 1 बघा. 1 2 सॉल्व करून बघता तुम्ही? क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 चा आन्सर सांगा. मी 2 मिनिटात देतो तुम्हाला, मग तुम्ही व्हॉल्यूम 2 चे क्वेश्चन सॉल्व करू शकता डायरेक्ट रन ऑफ हायड्रोग्राफच्या. क्वेश्चन नंबर 1 सांगा. आर चा आन्सर पाहिजे आम्हाला. इझी आहे, भरपूर इझी आहे. बघा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बोला है. डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्टोन. ट्रायंगुलर शेप बोला है. ट्रायंगुलर शेप का पीक की देखिए आपको कितना देखिए 80 देखिए. ट्रायंगल है,
पीक कितना देखिए, यानी बेस कितना है 80 है, पीक कितना देखिए 200 देखिए, बेस है 80, पीक है 200, हाफ ऑफ 80 इंटू 3600 इंटू 300 एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इफ कांस्टेंट एरिया भी देखिए 1140, तो इफेक्टिव रेनफॉल आर निकालना है, निकल जाता है। आप बोर्ड पे देख लेते इसको भी। क्या बोला है आपको, आपको बोला है 80 घंटे की रेन है, बेस आपका 80 घंटे का बेस है। अब ये पता नहीं है कि ये कहाँ पे करके 80 आवर्स तो बोला गया है, और ये देखिए 200, तो ये क्या है, डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ है ना, दैट इज टाइम। तो एरिया ऑफ डी आर एच हाफ ऑफ 80 इंटू 3600 इंटू 200 मीटर क्यूब में एरिया निकल जाता। ओके, मीटर क्यूब में एरिया निकल जाता, या फिर आपने ऐसी भी रखा तो भी चलता, एरिया ऑफ डी आर एच इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया इंटू आर। तो मैं ऐसी ही रखता, मैं नहीं करता कुछ हाफ ऑफ वगैरह, कुछ भी नहीं करता, मैं ऐसी ही रखता 1440 इंटू 10⁻⁶ इंटू आर। बताओ आर, खत्म। नहीं करता मैं कैलकुलेशन, एक ही है ना, क्यों करूँ कैलकुलेशन, मैं ऐसी करके इसको सॉल्व कर देता। ओके, बताओ व्हाट इज आर। बाद में तो करना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। 2 centimeter. यस, 2 सेंटीमीटर, नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 32, यहाँ पे पेज नंबर 32। हाँ, ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्ट्रोम इफेक्टिव रेनफॉल। अब यहाँ पे रन ऑफ देखिए गाइस, इफेक्टिव रेनफॉल देखिए, यानी रन ऑफ देखिए 2 सेंटीमीटर, वॉज ट्रेपेजोइडल शेप। फिगर ये देखिए, फिगर भी देखिए, द हाइड्रोग्राफ कोऑर्डिनेट कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो कैचमेंट एरिया निकालना है अभी आपको, हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट भी आपको देखिए 90 मीटर यानी क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड में आपको देखिए, तो आपको कैचमेंट एरिया यहाँ पे निकालना है। ये भी निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या रहेगा गाइस, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। ए क्या है आपका 4 है, बी क्या है आपका 70 है, डिवाइड बाई 2 इंटू एच, एच क्या है 90 है। बस आर्स को आपको 3600 में इंटू करना है, क्योंकि आपका ये रहने को ना, यानी क्या आपका गाइस सेकंड में बने को ना करके। बाकी आपका मीटर स्क्वायर में एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल जाने के बाद, मीटर स्क्वायर में एरिया निकल जाने के बाद उसको डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 एंड 10⁻⁶ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। खत्म। किती निकाला खुशबू आंसर? फटाफट निघाला पाहिजे याचे आन्सर, टाइमच नाही लागायला पाहिजे।
2 सेंटीमीटर दिला, 2/100, 100 इकडे इंटू मगासारखं आपण कट करून टाकू, चुकीचं. ओके, सी मीटर स्क्वेअर. बताओ. पाचशे बरोबर, एक्झॅक्ट. 599.4 into 10⁶. 599.4 किलोमीटर स्क्वायर. 10⁶ कैंसर, खत्म. तुम इसके वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के पूरे सॉल्व करो. यूनिट हाइड्रोग्राफ मत करना. नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज ओवर, खत्म. ओके.